कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश का बुरा हाल किया है। अस्पतालों पर आए मरीजों के अचानक बोझ ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी है। खासकर ऑक्सीजन की किल्लत की कीमत हजारों मरीजों को चुकानी पड़ी। अब सरकार के साथ कई एनजीओ भी सामने आए हैं जो देश में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जोर शोर से लगे हैं। इस कड़ी में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने भी ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा संभाला है। इस कंपनी ने थाईलैंड से ऑक्सीजन के 11 क्रायोजेनिक टैंक्स मंगवाए हैं। इन टैंक्स के जरिए अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया करवाया जाएगा। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तेलंगाना को मुफ्त में ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। ऑक्सीजन के 11 क्रायोजेनिक टैंक्स में से 3 टैंक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आज ही हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर इन टैंकों को उतारा गया है। बाकी के 8 टैंक अगले कुछ दिनों में आ जाएंगे। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि एक क्रायोजेनिक टैंक में करीब 1.40 करोड़ लीटर मेडिकल ऑक्सीजन होता है। 11 टैंकरों के जरिए कुल 15.40 करोड़ लीटर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ये पहली बार होगा कि बड़ी संख्या में भारत में क्रायोजेनिक टैंकरों का आयात किया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में MEIL के टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव लगे हैं। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार के नेतृत्व में सीनियर अधिकारियों की टीम भी ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रही है। केंद्रीय रक्षा और विदेश मंत्रालय ने थाईलैंड के इन ऑक्सीजन टैंकरों के आसानी से हैदराबाद पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की है। चंडीगढ़ से वायुसेना के स्पेशल फ्लाइट ने बैंकॉक से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी और इन ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हैदराबाद पहुंची। MEIL के वाइस प्रेसिडेंट पी राजेश रेड्डी ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन को उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लाना आसान नहीं होता है, लेकिन हमने ये 11 क्रायोजेनिक टैंक सख्त जरूरत वाले अस्पतालों की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंगवाया है। इससे राज्य सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मिलेगी। वही कंपनी की ओर से कहा गया है कि क्रायोजेनिक टैंक्स की वजह से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई में मदद मिलती है। इसमें टाइम कम लगता है। क्रायोजेनिक टैंकों के निर्माण में कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। आयात करने की वजह से कम वक्त में ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाया है। मैनेजमेंट ने कंपनी के दूसरे कामों पर रोक लगाकर अपना सारा ध्यान ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने पर लगाया है। आपको बता दें कि MEIL की बोलारम फैसिलिटी के मुताबिक 9 से 21 मई के बीच 29,694 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इसे मोटे तौर पर 3 करोड़ लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई के तौर पर देखा जाना चाहिए। कंपनी ने इस सुविधा से औसतन 400 सिलेंडर्स की सप्लाई की है। कंपनी 24 घंटे बोलारम यूनिट से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। इसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अस्पतालों में भेजा जा रहा है। हर दिन कम से कम 10 अस्पतालों को 7,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन वाले सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक अलग अलग अस्पतालों को 4,242 सिलेंडरों की सप्लाई की जा चुकी है। MEIL की एक टीम दिन रात इस काम में लगी है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।